हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट सेकंड से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। यानी आज हम बात करेंगे पिकारेस्क्यू नॉवेल के बारे में। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन फर्स्ट है, what is Picaresque novel? Explain the chief characteristics of Picaresque novel. यानी पिकारेस्क्यू नॉवेल क्या होता है? एक्सप्लेन द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवेल। पिकारेस्क्यू नॉवेल के मुख्य करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं को एक्सप्लेन कीजिए। लेट्स सी द आंसर। द वर्ड पिकारेस्क्यू हैज बीन derived from द स्पेनिश वर्ड पिकारो। ये जो शब्द है पिकारेस्क्यू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, लिया गया है फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड, स्पेनिश वर्ड से लिया गया है और वो स्पेनिश वर्ड है पिकारो, विच मीन्स जिसका मतलब होता है रोग और नेव यानी बदमाश या दुष्ट। द पिकारेस्क्यू नॉवेल इज द टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ पिकारो और रोग। जो पिकारेस्क्यू नॉवेल होते हैं वो टेल ऑफ एडवेंचर्स यानी साहसों की कहानी है। इसके साहसों की कहानी है? पिकारो और रोग, इनके साहसों की कहानी है। हु वंडर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वंडर्स मतलब जो घूमते रहते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फ्रॉम वन सेटिंग टू अनदर, एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में घूमते हैं। फ्रॉम द टाउन टू द कंट्री यानी शहर से देहात में घूमते हैं। फ्रॉम वन इन टू अनदर, एक सराय से दूसरी सराय में घूमते हैं। एंड इन दिस वे, इस तरीके से द नॉवलिस्ट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स। उपन्यासकार को विभिन्न पात्रों और घटनाओं को पेश करने का अवसर मिलता है। द पिक्चर में बी सटायरिक, ये जो तस्वीर है वो सटायरिक हो सकती है यानी व्यंग्यात्मक हो सकती है। बट द एम ऑफ द नॉवलिस्ट, लेकिन उपन्यासकार का जो उद्देश्य है, इज टू डिलाइट एंड एंटरटेन, वो आनंद और मनोरंजन करना है। एंड नॉट टू रिफॉर्म और इम्प्रूव, न कि सुधार या सुधार करना होता है। द पिकारेस्क्यू नॉवेल हैड इट्स ओरिजिन इन द 16th सेंचुरी इन स्पेन। यानी जो पिकारेस्क्यू नॉवेल है उसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में स्पेन में हुई। एज अ रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया के रूप में हुई। और कैसी प्रतिक्रिया के रूप में हुई? अगेंस्ट द रोमांस ऑफ शिवरली, यानी शिवरली के रोमांस के अगेंस्ट एक प्रतिक्रिया के रूप में स्पेन में 16वीं शताब्दी में पिकारेस्क्यू नॉवेल की उत्पत्ति हुई थी। अकॉर्डिंग टू डायना स्पीयरमैन, यानी डायना स्पीयरमैन के अनुसार, द रोग वंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, जो रोग होते हैं मतलब जो बदमाश लोग होते हैं वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। द अर्लीस्ट पिकारेस्क्यू नॉवेल्स ऑफ स्पेन, स्पेन के जो शुरुआती पिकारेस्क्यू नॉवेल हैं आर, वो कौन से हैं? लारा रिटो डी टॉम्स एंड गोरेन डी अल्फाराची, ये स्पेन के पिकारेस्क्यू नॉवेल कहे जाते हैं। हाउ ईवर, तो भी, दिस पिकारेस्क्यू नॉवेल विच exercised the
profoundest influence on the Picaresque novel in England is the French गिल ब्लास ऑफ ली सेज, यानी यह पिकारेस्क्यू नॉवेल जिसने इंग्लैंड में पिकारेस्क्यू नॉवेल पर सबसे गहरा प्रभाव डाला वह ले सेज का फ्रेंच गिल ब्लास है। द हीरो गिल ब्लास बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। ये जो हीरो है जिसका नाम गिल ब्लास है वो पुअर फैमिली को बिलोंग करता है। हु टेल्स हिज स्टोरीज, जो अपनी कहानी सुनाता है। ही इज रॉब्ड ऑन द वे, और जिसको रास्ते पर लूट लिया गया है। टू थॉमस नेस गोज टू क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट राइटर ऑफ अ पिकारेस्क्यू नॉवेल, यानी थॉमस नेस को पिकारेस्क्यू नॉवेल के पहले लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। नेसिस मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज द यूनिफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन्स। अंग्रेजी साहित्य में नेस का यादगार योगदान यानी मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन यूनिफॉर्चुनेट ट्रैवलर या द लाइफ ऑफ जैक विल्टन्स है। द फर्स्ट पिकारेस्क्यू और रोग नॉवेल, ये पहले पिकारेस्क्यू और रोग नॉवेल के नाम से मशहूर हैं, जाने जाते हैं। इट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल वर्क ऑफ इट्स काइंड, ये अपने प्रकार में मेमोरेबल वर्क हैं, यादगार वर्क हैं। बिफोर द टाइम ऑफ डैनियल डेफो के पहले। आफ्टर थॉमस नेस के बाद द नेम ऑफ रिचर्ड मूर, जो रिचर्ड मूर का नाम है, में ऑल्सो बी मैंशनड, इसको भी लिया जाता है, यानी ये भी एक पिकारेस्क्यू नॉवलिस्ट माने जाते हैं। हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स इज ऑल्सो बिल्ट ऑन द पिकारेस्क्यू वर्ल्ड, यानी जो हेनरी फील्डिंग है उनका टॉम जोन्स भी पिकारेस्क्यू दुनिया पर आधारित है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ पिकारेस्क्यू, यह पिकारेस्क्यू के स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को रखता है, यानी मजबूत तत्व को रखता है। इट्स हीरो, इसका जो हीरो है टॉम जोन्स, उसका नाम टॉम जोन्स है। इज अ फाउंडलिंग का मतलब होता है अनाथ, यानी टॉम जोन्स एक अनाथ है। ही इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, यह टॉम जोन्स जो है एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी नाजायज बच्चा है। विद नो पेरेंट्स टू लुक आफ्टर हिम, जिसकी देखरेख करने के लिए कोई पेरेंट्स नहीं है, यानी कोई माता पिता नहीं है। द नॉवेल इज ए ऑफ हिज एडवेंचर्स, यह उपन्यास उसके रोमांचों पर आधारित है। हेडिंग है इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी मुख्य विशेषताएं। तो आइए एक एक कर पॉइंट बाई पॉइंट इसकी विशेषताओं को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ पिकारो और सेंटिमेंटल एज इट्स सेंट्रल फिगर, इसमें पिकारो या भावुक व्यक्ति मुख्य पात्र है। हु हैज शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ टू अर्न हिज लिविंग, जो अपनी लिविंग यानी जीविका कमाने के लिए खुद को शिफ्ट करना चाहता है, बदलना चाहता है। एंड हिज मैनी एडवेंचर्स इन डिफरेंट सोशल सेटिंग, और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अपने कई कारनामों को अंजाम देता है। एज डायना स्पीयरमैन इन हर एडमिरेबल बुक, डायना स्पीयरमैन अपनी एडमिरेबल बुक में यानी प्रशंसनीय किताब में, और उस एडमिरेबल बुक का नाम था द नॉवेल एंड सोसाइटी, पॉइंट्स आउट यानी क्लियर करती हैं
ही इज बॉर्न ऑफ पुअर एंड डिग्रेडेड पेरेंट्स। वह बॉर्न ऑफ पुअर गरीब पैदा हुआ एंड डिग्रेडेड पेरेंट और पतित माता पिता से पैदा हुआ। और ही इज इलेजिटिमेट और वह एक इलेजिटिमेट है यानी नाजायज़ है। एंड हैज़ टू शिफ्ट फॉर हिमसेल्फ अर्ली इन लाइफ और उसे जीवन में जल्दी ही खुद को बदलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, द प्लॉट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ थ्रिलिंग इवेंट्स। कथानक में, प्लॉट मतलब कथानक, कथानक में रोमांचकारी घटनाओं की एक ही श्रृंखला शामिल है। ओनली लूजली कनेक्टेड टूगेदर बाय द फैक्ट, जो केवल इस फैक्ट से, इस तथ्य से एक दूसरे से शिथिल रूप से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। दैट की द सेम सेंट्रल कैरेक्टर फिगर इन देम ऑल, कि उन सभी में एक ही मुख्य पात्र है। द प्लॉट इज लूज, इस कथानक का इसका जो कथानक है वो लूज है यानी ढीला है। एंड हैज नो एंड एक्सपेक्ट द इंजेन्युटी ऑफ द नॉवलिस्ट, और नॉवलिस्ट की इंजेन्युटी के अलावा टू इन्वेंट फ्रेश एडवेंचर, इन्वेंट मतलब आविष्कार करता है, फ्रेश एडवेंचर्स का मतलब जो नए नए साहस हैं उनका आविष्कार होता है फॉर द हीरो, हीरो के लिए। द प्लॉट इज एपिसोडिक, इसका जो प्लॉट है वो एपिसोडिक है। एंड द इंसिडेंट्स, और इसके जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, थ्रिलिंग वो रोमांचकारी है, एंड सेंसेशनल और भावुक है। पॉइंट नंबर 3, देयर इज इमेंस वेराइटी ऑफ ग्रेट सेटिंग ऑफ इंसिडेंट एंड ऑफ करेक्टर। घटना की सामाजिक पृष्ठभूमि और चरित्र में बहुत वैरायटी है यानी विविधताएं हैं। करेक्टर्स फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी आर दस इंट्रोड्यूस्ड, इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के पात्रों को प्रस्तुत किया गया। पॉइंट नंबर 4, ए पिक्चर ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। कंटेम्परेरी सोसाइटी यानी समकालीन समाज की जो तस्वीर है, इज प्रेजेंटेड, उसको प्रस्तुत किया गया। और किस प्रकार प्रस्तुत किया गया? रियलिस्टिकली एंड कंप्लीटली, यानी यथार्थ और संपूर्ण रूप से इसको प्रस्तुत किया गया। लेट्स सी द पॉइंट नंबर 5, द नॉवलिस्ट में सैटिराइज, जो नॉवलिस्ट हैं वो व्यंग कर सकता है, सैटिराइज कर सकता है वेरियस फॉल्ट्स ऑफ करेक्टर, यानी पात्रों के विभिन्न प्रकार की गलतियों को, और द करप्शन ऑफ सोसाइटी, और समाज में फैली भ्रष्टाचार को। बट हिज पर्पज इज टू एंटरटेन एंड डिलाइट, लेकिन इसका जो उद्देश्य है इज टू एंटरटेन और डिलाइट, यानी मनोरंजन और आनंद प्रदान करने वाला होता है। आखिरी पॉइंट है, ही इज नॉट कंसर्न्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट विद द मोरल इशू, वह नैतिक मुद्दों से किसी भी हद तक चिंतित नहीं है। द पिकारेस्क्यू नॉवेल, जो पिकारेस्क्यू नॉवेल होते हैं, इज नॉट मोरल, वो नैतिक नहीं होते हैं। इन इट्स इंटेंशन, अपने इरादों में नैतिक नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, व्हाट इज पिकारेस्क्यू नॉवेल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।